કે નહીં? हाँ, એટલે બે વાત છે, या तो गुजराती समझ में नहीं आया या तो मजे में नहीं है, ये हो सकता है ना? ओके, कोई बात नहीं। ये बिजनेस अगर शुरुआत हो गया तो हमारी जिंदगी मजे में हो जाएगी। मैं भी पहली बार गया था ना, मेरी जिंदगी भी मजे में नहीं थी। मैं मेरी बात करता हूँ, मैं आज से 12 साल पहले इस इंडस्ट्री में इस बिजनेस का मैंने शुरुआत किया था। वो टाइम की बात है, मैं भी सिलवासा में रहता था। सिलवासा में आमली करके जगह है, स्कूल का नाम भूल गया मैं, हाँ प्रभात स्कूल के पास में मैं रहता था। और सिलवासा के अंदर में अथाल करके एक जगह है, वहाँ पे प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मैं वहाँ पे नौकरी किया करता था। ये बात है 2013 से पहले की बात है। मेरा भी जिंदगी एकदम ठीक ठाक चल रहा था, अच्छा तो नहीं था, ठीक ठाक चल रहा था। ऐसा नहीं थी कि पैसा नहीं कमाता था। वो टाइम पे मेरी महीने की सैलरी हुआ करती थी 20,000 रुपया। लेकिन मेरा पहले से एक ऐसा सपना था कि मेरा जिंदगी का एक ही ध्येय था, एक ही मकसद था, मुझे एक अमीर इंसान बनना। वो पढ़ाई करता था तब से मेरा सपना था कि मैं मेरे जिंदगी में अमीर इंसान ही बनूंगा। तो अमीर इंसान बनने के चक्कर में बहुत सारे कामकाज किए मैंने, ट्रेडिशनल फील्ड के अंदर में बहुत सारे कामकाज किए। और वो काम करते करते मैं कर्ज में आ गया था। मेरा गांव यहाँ से 120 किलोमीटर दूर गुजरात में वियारा करके जगह है, जो यूपी बिहार जाते हैं ना, तो वियारा करके एक स्टेशन है, ताप्ती गंगा ट्रेन वहाँ पे रुकती है, मैं वहाँ से हूँ। बहुत सारा कर्जा हो गया था, लोग मुझे मारने के लिए ढूंढते फिरते थे, पैसा मांगते थे, तो मैं भाग के सिलवासा आ गया। ये सोच के आ गया कि कोई मांगने वाला नहीं आएगा यहाँ पे, और घर वाले को खाना भी तो खिलाना था। तो ये सोच के सिलवासा में आया था। कर्ज भी था, तो 20,000 रुपये में चलता नहीं था। पैसे आते थे, ब्याज वाले को इधर उधर सब देना हो जाता था। तो बहुत समस्या वाली, तकलीफ वाली जिंदगी थी मेरी वो टाइम पे। नौकरी करता था, लेकिन मन में सोच आता था कि मुझे अमीर बनना है, मुझे पैसे वाला बनना है, मुझे छोटी लाइफ मुझे नहीं चाहिए, है ना। लेकिन अभी करे तो क्या करे, अमीर बनने के चक्कर में तो मैं कर्ज में पड़ा हूँ, लोग मारने के लिए ढूंढते फिरते मुझे, ऐसी वाली लाइफ थी मेरी। और मेरे से भी सब पूछा जाता था कैसा है, तो मैं नहीं बोलता था, क्योंकि जिंदगी अच्छी थी ही नहीं, अच्छा था ही नहीं, तो कैसा झूठ तो कैसा बोले, है कि नहीं। शायद ऐसा वाले कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं शायद, है ना। चिंता नहीं करना, मैं भी आपके जैसा ही था। सो वो टाइम की बात है, 2013 में 20,000 का सैलरी हुआ करता था, लेकिन जिंदगी अच्छी नहीं थी, तकलीफ वाली जिंदगी थी। और भी मन में सोच था कि और अगर कुछ ऐसा रास्ता मिले तो मैं और भी पैसा कमाना चाहता हूँ। मेरे से मेरे जितने भी पहचान वाले थे, मैं सबको बोलता था मुझे और पैसे चाहिए, और कोई काम है तो मेरे से बताना, सबको बोलता था, है ना। मैं तो यहाँ तक सोचता था, मैं जब नौकरी करता था 9:30 से 6 बजे की मेरी नौकरी हुआ करती थी। वहां से छूटने के बाद मैं 6:30 या 7 बजे में घर पे आ जाता था। मैं यहाँ तक करने के लिए रेडी था, जैसा दीपक सर बोल के गए ना, सिलवासा में दारू भी मिलती है, मैं यहाँ तक रेडी था कि कोई लोग दारू पी के जाएंगे ना, वो उसका गिलास धोने का काम मिलेगा तो वो भी मैं कर लूंगा, क्योंकि मुझे कुछ पैसे चाहिए थे ना मुझे। और ये क्यों होता था पता है, मेरी मिसेस मेरे साथ हर बार आती है, इस बार नहीं आ पाई है। वो मेरे से साड़ी ला के दो, बोले शादी आने वाला है, मैं बोलता था ला के दूंगा। लेकिन सैलरी आया, खत्म हो गया, तो वो बोलती चलो लेने के लिए चलते, मैं बोलता अगली सैलरी पे। अगली सैलरी करते करते बहुत सैलरी बीत जाती थी, मैं मना नहीं कर पाता था, अगर मना कर दे तो झगड़ा हो जाएगा। वो भी बेचारी सुन लेती थी, चलो अगली पगार पे तो ला के देंगे ही, है ना। तो ऐसा जिंदगी ठीक नहीं चल रही थी। और वो टाइम पे मैंने बहुत सारे लोगों को बोल के रखा था, कुछ और ऐसा काम मिले तो मेरे से बताना, मैं करना चाहता हूँ। वो टाइम की बात है, एक मेरे मित्र है जिनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। वो यूपी प्रयागराज के रहने वाला, छत्तीसगढ़ में रहते हैं, राज सिंह जी, जिनको मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। मेरे से फोन करके बोलते हैं कि मेरे पास में एक ऐसा काम है, आपकी नौकरी भी चलती रहेगी और साथ में कुछ पैसे भी कमा लेंगे, ऐसा कुछ काम की आवश्यकता है आपको। मैं बोला बहुत आवश्यकता है, जल्दी आ जाओ, जल्दी बताओ। वो मेरे घर पे आए, महीने पहले उनको गुजराती में के चौखोट कर ली थी, है ना, चौखोट कर ली थी कि मारी पास पैसा ना दी, पैसा वगैरह कोई काम हो तो मुझे बताओ, है ना। मैंने उनको पहले क्लियर कर दिया, मेरे पास में पैसे नहीं, अगर पैसे देने वाला काम है तो मैं नहीं कर पाऊंगा, बिना पैसे का कुछ काम है तो मेरे से बताओ, मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूँ, आप जो बोलेंगे सब कुछ मैं करूंगा। बोलते चिंता मत करो,
उन्होंने पहले से आके बोला आप साबुन लेते हो? बोला हाँ लेता हूँ। शैम्पू लेते हो? हाँ लेता हूँ। बोले ये पूछने की बात थोड़ी है। बोले नहीं, बोले मैं वही समझाना चाहता हूँ। बोले जो भी सामान आप कहीं से बाहर से लेते हो, जिंदगी में एक बार यहाँ से ले सकते हो? बोला ले सकता हूँ। दूसरी बात, जो सामान अच्छा लगे दूसरे को बता सकते हैं? बोला बता सकता हूँ। फिर आप यहाँ पे पैसा कमा लेंगे। मेरे दिल में लड्डू फूटने लगे, है ना? क्यों? क्योंकि मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे घर में कुछ पैसा आने लग जाएंगे। तो ये सोच के मैंने हाँ बोला और मेरे से उन्होंने पेपर में प्लान दिखाना चालू कर दिया। अगर आप इसमें मेहनत करेंगे तो आपको 5,000 रुपया मिलेगा। मैं बड़ा खुश हो गया। और काम करेंगे तो आपको 10,000 भी मिलेगा। मैं और खुश हो गया। बोले और मेहनत करेंगे तो आपको 20,000 रुपया भी मिलेगा। मैं इतना खुश हो गया कि चलो जल्दी चालू करते और बताओ क्या करना है मुझे बताओ। नहीं, बोला और रुको। बोले और आप मेहनत करेंगे ना तो आप 50,000 भी कमाएंगे, और ज्यादा मेहनत करेंगे तो लाख रुपया भी कमाएंगे। मुझे अच्छा नहीं लगा। हालांकि लाख रुपया अच्छा लगना चाहिए ही नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा। और प्लान आगे चला। मेरे से ऐसा बोले कि और मेहनत करेंगे तो आप 2 लाख भी कमा सकते हैं। लास्ट में ऐसा बोला कि और ज्यादा मेहनत करेंगे तो 7 दिन का इनकम 1 सप्ताह में 2,10,000 भी कमा सकते हैं। मैं बोला फिर तो ये मेरे काम का नहीं है, आप गलत जगह पे आ गए हो। मेरे से 2 लाख रुपए विश्वास नहीं हुआ। आज आपको राजन गुप्ता सर ने बहुत ही बेहतरीन प्लान दिखाया। मैं पीछे बैठ के मैंने भी देखा, आपको समझाया कि 1 सप्ताह में 2,10,000 रुपये आते हैं। समझ में आ गया क्या आपको? पहली बार अगर आओ ये बात सुनो तो समझ में आता है क्या? मुझे समझ में नहीं आया था। मैंने उनको क्लियर कट बोला, देखो मैं बहुत ही साधारण इंसान हूँ, है ना? मैं बैकग्राउंड की बात करूँ, मैं गांव के अंदर में कच्चा घर में रहने वाला। मेरे पिताजी के पास में पढ़ाई करवाने के लिए पैसा नहीं थे मेरे पास में। 12वीं के एग्जाम में होने के बाद में कॉलेज पढ़ाई करने के बीच में जब छुट्टियां होती थी, मैं व्यारा से सूरत उधना ट्रेन में बिना टिकट का बैठ के हम लोग कड़िया काम करने के लिए मजदूरी किया करते थे जब पढ़ाई करना होती थी तब, क्योंकि पैसे होते ही नहीं थे मेरे पिताजी के पास में। कपड़े लेना है, बुक्स लेना है, उसके लिए पैसे ही नहीं होते थे। तो मैंने उनको बोला मैं बहुत ही साधारण घर से हूँ, ये मेरा लायक का काम नहीं है ना? आप गलत जगह पे आ गए हो। मुझे 2,10,000 वाला काम मुझे समझ में नहीं आता। 10-20,000 रुपया कुछ आता है, ऐसा काम मेरे से बताओ। तो वो बहुत समझने का प्रयास किए। बोला 5,000-20,000 कमा सकते हो, लेकिन वो बात अभी ये भूल गया। 2,10,000 बड़ा है तो ये मन में रह गया। बहुत समझे, मैं समझ में नहीं आया। मेरे से बोलते हैं मैं एक ऐसी जगह पे लेके जाऊंगा आपको जहां पे ऑलरेडी 2,10,000 रुपया लोग कमाते हैं, वो देखने के बाद में विश्वास होगा आपको। मैं बोला करना ही नहीं तो विश्वास करके करेंगे क्या, है ना? मैं 2,10,000 वाला काम मैं नहीं ढूंढ रहा। हालांकि मेरा अमीर बनने का विचार था, लेकिन ऐसे काम के ऊपर मुझे विश्वास नहीं था। सो जैसा आज यहाँ पे योगेंद्र करल सर जो 2,10,000 कमाते हैं, दीपक पांडे सर जो 2,10,000 कमाते हैं, ऐसे उन्होंने बोला कि वहां पे भी आने वाले जो 2,10,000 कमाते हैं उधर चलना है। मैं बोला मैं नहीं आऊंगा। यकीन मानिए मेरे से जबरदस्ती लाया गया था। क्या करके? आप में से भी कुछ लोगों को जबरदस्ती लाया होगा। आज लाया है कि नहीं? किसी को होता ही हो, है ना? मेरे से भी जबरदस्ती लाया गया था। और वो टाइम पे सिलवासा के अंदर में दीपक सर, उनके भाई, उनके पिताजी वही जीटीएस को संभालते थे। सिलवासा में नरोली 4 रास्ता वहां पे नटराज करके होटल है, वो टाइम पे वहां पे मीटिंग हुआ करता था। मैं जानबूझ के लेट आया, वो जबरदस्ती पकड़ के लाए, कुछ ना कुछ बहाना करके मैं लेट कर रहा था। लेट इसके लिए कर रहा था कि मैं बहाना बना के आराम से निकल सकता हूँ बाद में। सो मुझे लाके बिठाया गया। यहाँ पे बहुत ही कम लोग हैं। उस दिन वो हॉल में 300 चेयर लगी थी। 300 चेयर लगी थी, लोग बैठे थे और 300 लोग खड़े भी थे। ये साइड में बैठे थे, इधर बैठे थे, चारों और तीनों और लोग मतलब खड़े होकर प्लान देख रहे थे। 600 लोग आए हुए थे। समझ में आ नहीं रहा था। जो भी बातें बोला जाए ऊपर से जाती थी। आज तो ठीक है 2,10,000 की बात हुई, उस दिन तो हजारों की कोई बात ही नहीं होती थी, लाखों की बात ही नहीं होती थी, करोड़ों की ही बात होती थी। अब हमें समझ में आता नहीं, 2,10,000 नहीं समझ में आएगा तो करोड़ों की बातें समझ में आती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। लोग आते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, मैंने घर लिया, मैंने गाड़ी लिया, मैंने बंगलो लिया, मैंने घोड़ा लिया, वगैरह वगैरह जो भी बोलते थे। मैं यार कहाँ पे आके फंस गया मैं, है ना? कहाँ पे आके फंस गया मुझे ऐसा लगता था। उसी बीच में एक इंसान आता है, वो बोलता है कि मैं मुंबई महाराष्ट्र में रहता है,
मैं 4 चौपड़ी पढ़ेला है, मैं हर महीने 2 लाख रुपया कमाता है और मैं आज आया हूं तो 10 लाख की कार से आया है। मुझे उनकी बातों से बहुत गुस्सा आया। सबसे पहली बात, क्यों? मन में सोचा इनको सही ढंग से हिंदी बोलना आता है नहीं, है करता है और 2 लाख रुपया महीने का कमाएगा, तो मुझे उसके ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, है ना। मुझे जो लाया था ना, वो मेरे बगल में बैठा, मेरे बाजू में बैठा था, उन्होंने जैसा बोला मैं खड़ा हो गया। लेकिन जो लाया था ना, उसने पकड़ के फिर मुझे बैठा दिया, मतलब मीटिंग खत्म नहीं हुआ बैठो। मैं बोला अभी बहुत ज्यादा हो गया। बोला क्या बहुत ज्यादा हो गया? ये जो बोल रहा है उसके ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है। अच्छा तो क्या करेंगे? बोला मैं इसको गाड़ी देखना है मुझे। मैंने क्या बोला? इनका गाड़ी देखना मुझे। अरे लास्ट में देख लेना, बाद में देख लेना। बोले इतना धीरज अब नहीं रहा है, मुझे इनकी गाड़ी देखना है। वो बोलते बाहर में रखी होगी, वो मैं ढूंढ लूंगा, इतना पढ़ा लिखा मैं ही हूँ, है ना। उसने बोला था मुंबई महाराष्ट्र में रहता है तो एमएच का ही गाड़ी होगा। मैं एक ऐसा इंसान होगा जो चालू मीटिंग में गाड़ी देखने के लिए गया। मैं अभी कैसा इंसान की फितरत होती है, उनको विश्वास नहीं होता। और मैंने जो पढ़ा था ना, वहां पे ऐसा सिखाया गया था, कान से सुना वो आधा सच, आंखों से देखा वो सब कुछ 100% सच। मेरे से बोलते बाहर जाके देख लो और देखने के बाद में आ जाना। मैंने उनको बोला इनकी गाड़ी मिल जाएगी तो मैं आऊंगा, और इनकी गाड़ी मुझे नहीं मिली तो मैं चला जाऊंगा, भले आपको बुरा लगे। मैं बाहर गया, गाड़ी देखी, ढूंढ लिया मैंने, है ना, ढूंढ लिया मैंने। एमएच मेरा टारगेट है, एमएच का गाड़ी ढूंढा। उसके बाद में उसको गोल गोल घूम के देख लिया, मतलब यही गाड़ी है। और पहले गुजराती मान के ना नवाई नहीं ले लिया। इधर यहाँ पे MI ऐसा एक सिंबल लगा हुआ था, अगर आप प्लान दिख रहे था देखा होगा तो। जब नवाई नहीं લીધે लिया तो MI નું સિમ્બોલ भी लगावेलो હતો, એટલે પાકું ખબર પડી ગઈ કે આ જ ગાડી એની છે। ખબર पड़ी है कि नहीं होता? पक्का पता चल गया कि यस उन्हीं की गाड़ी है। मैं आके चुपचाप बैठ गया और मुझे बहुत शर्म आने लगा। क्यों? एक 4 चौपड़ी पढ़ा हुआ इंसान महीने का 2 लाख रुपया कमा रहा है, 10 लाख की कार से चल रहा है, और मैंने मेरे बारे में सोचा, मैं पढ़ाई लिखाई से BA LLB एडवोकेट, मैं 20,000 रुपया कमाता हूँ। मेरी घरवाली बोलती साड़ी ला के दो, वो पगार पे पगार चलते जा रहा है। मैं पुरानी वो स्प्लेंडर से नहीं चलता हूँ, मुझे शर्म आने लगा। मन में विचार आने लगा यहाँ पे कुछ तो भी चल रहा है जो मुझे समझ में अब तक नहीं आया है। और बैठे बैठे मन में यही विचार है, क्या चल रहा है, चलो समझने का प्रयास करता हूँ। और एक विचार आया, ये विचार ये आया, अगर इस काम को एक 4 चौपड़ी पढ़ा हुआ इंसान कर सकता है तो मैं भी कर सकता। ये विश्वास हुआ मेरे से। मन में एक ही सोचा, भले 2,10,000 आता होगा कि नहीं क्या पता, है ना, लेकिन मेरा 5-10 हजार रुपया आ गया तो मेरा चल जाएगा। ये सोच के मैंने इस बिजनेस को शुरुआत करने का मैंने निर्णय लिया। जिस चेयर पे बैठा था ना, वो चेयर पे बैठे बैठे मैंने निर्णय ले लिया। और जैसे ही मीटिंग खत्म हुआ, मेरे से बोलते हैं, राज सिंह जी बोलते हैं, बोले क्या करना है? बोले इस काम को करना है मुझे भी। बोले उस दिन बड़ा मना कर रहे थे, हाँ तो आज करना है। बोले आपको क्या समझ में आया? दूसरा कुछ समझ में नहीं आया। जो 4 चौपड़ी वाला इंसान कर सकता तो मैं कर सकता, वो भी खुश हो गया, बोले पैसे दो। और वाकई में बोलता हूँ, ईश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ, गॉड का धन्यवाद करता हूँ। जिस दिन मेरी सैलरी हुई थी उसी दिन मैंने इस बिजनेस को देखा था। शाम को 5 बजे अकाउंट में पैसे जमा हुए थे, मैंने हाथ भी नहीं लगाया था। मैं इतना मोटिवेट हो गया, मुझे ये पैसे निकाल के कहीं पे तो भी देना है, ये भूल गया मैं, क्योंकि इतना मोटिवेट हो गया। एटीएम से पैसे निकाले, मैंने उनको दिया, मेरा शुरुआत हो गया। घर पे जाके मैं इतना खुश में घूम रहा हूँ, है ना, मेरे घर पे गया इतना खुश में। मेरा मिसेस बोलती क्या हुआ, बड़े खुश में दिख रहे। बोला बहुत अच्छा होने वाला है, अब सब कुछ अच्छा होने वाला। अच्छा ऐसा क्या मिल गया? बोले मिल गया है ना। जब मैं सो रहा था मुझे नींद नहीं आ रही थी, है ना, ये काले काले कोट वाले लोग ही देख रहे थे। जब आंख बंद किया ना, आज हम लोग आपको दिखेंगे, आज आपको भी नींद में हम लोग दिखेंगे। मैं जब पहली बार गया ना, घर पे सो रहा था, जैसे काले काले कोट वाले लीडर लोग जब आंख बंद किया ना, भाई साहब सॉन्ग बजा रहे ना, यही सॉन्ग घर पे जाके मुझे सुनाई दे रहे थे। क्यों? क्योंकि ऐसा मीटिंग मैंने पहली बार देखा। मैं इतना खुश हो गया। दूसरे दिन कंपनी में छुट्टी, और मुझे भी लाखों रुपया कमाना है, और उसके लिए मैं निकल पड़ा। दूसरे दिन गया, मेरे सबसे अच्छे दोस्त उनके पास गया, बोले बहुत अच्छा काम मिला है,
खुद जुड़ना है, 2 लोगों को लाना है और 2,10,000 एक सप्ताह में मिलता है। बोला पागल, पी के आया है क्या तुम सुबह सुबह, है ना, सुबह सुबह तुम पी के आया है क्या? बोला नहीं यार, बहुत अच्छा काम है। उसने मना किया, दूसरे के पास, तीसरे के पास, चौथे के पास। एक दिन में मैंने 10 लोगों को बताया, सब ने बोला बेकार है। और मेरा भी डिसीजन हो गया कि दुनिया में सब कुछ करूंगा, जिंदगी में सब कुछ करूंगा, लेकिन ये काम मैं नहीं करूंगा। और बाद में सीनियर फोन करते हैं, मैं फोन नहीं उठाता हूँ, है ना, फोन करते फोन नहीं उठाता हूँ। फॉर्म भरा हुआ था और ढूंढते ढूंढते मेरे घर पे आ गए। विपुल भाई की चाल में मैं ही रहता था वो टाइम पे, है ना, सिलवासा के अंदर में जो जेल है ना, वहां से आगे जाता है, वहां पे मैं रहता हूँ। तो वो रिंग रोड वाला रास्ता बन गया, वहां पे वो चाली आज भी उधर ही ऐसे ही, है ना। सो आगे फिर से बहुत समझाया, समझ में नहीं आया। मेरा मिसेस भी बोलती है, करो यार, तुम ऐसे भी घर पे आके ऑर्डर ही तो करते हो, नौकरी से आने के बाद में चाय लाओ, खाना लाओ, यही करते हो, ऑर्डर करते, इससे अच्छा कुछ बाहर जाके काम करो। सो बहुत समझाए, समझ में नहीं आया। उन्होंने एक बात बोला, वो समझ में आ गई। राज सिंह जी ने ऐसा बोला, कल मीटिंग में आप आए थे, क्या समझे क्या नहीं समझे पता नहीं, लेकिन अगर इस काम को आप शुरुआत करते हो, आपकी तरक्की करने के लिए मैं आपके साथ में हूं। जैसा उन्होंने ये बोला, यहां पे लग गया, है ना। आप तरक्की जब तक करेंगे तब तक मैं आपके साथ में हूं, जहां तक मैं पहुंचा हूं वहां तक आपको भी मैं लेके आऊंगा। ये समझ में आ गया, फिर से शुरुआत किया, लेकिन वही बात लोग करेंगे, मना करेंगे। यही 1 सप्ताह हुआ, 1 महीना हो गया, पैसे तो आ नहीं रहे, 1.5 महीना हो गया, पैसे तो आ नहीं रहे, 2 महीना हो गया, पैसे तो अब भी नहीं आ रहे, 2.5 महीना हो गया, पैसे तो आ नहीं रहे। हर दिन शाम को ये विचार आता है कि ये काम मैं नहीं करूंगा, ये मेरे से नहीं होगा। अपलाइन बोलते हैं आएगा, मेरे मन में विचार आता मेरे से नहीं होगा ये काम। क्यों? 2.5 महीने हो गया, 1 रुपया भी नहीं आया। अगर ऐसा होगा आपके साथ में तो विचार आएगा कि नहीं? ऐसा पैसे तो आते हैं नहीं। लोग बोलते हैं इतना आया, 2,10,000 भी आया, दीपक सर का 2,10,000 आया, करण सर का 2,10,000 आया, हमारा तो 1 रुपया भी नहीं आया। मेरे से भी ऐसा लगता था। 3 महीने के बाद में मेरा भी एक चेक आया 750 रुपये का। यकीन मानिए 750 रुपये का जिस दिन चेक आया, मुझे उस रात को नींद नहीं आया। क्यों पता है? मेरे पास में आया 750 रुपया, लेकिन 7.5 लाख रुपए का विश्वास हो गया कि पैसे तो आते हैं। मेरे भी पैसा है ना, बोले 750, लेकिन आए ना। और उस दिन से जिसने बोला नहीं कर पाएगा, तेरे से नहीं होगा, बोला तुम बैठ, तेरे से नहीं होगा, मैं करके दिखाएगा, क्योंकि मेरे पैसा है ना। और उस दिन मैंने याद किया, वो 2 लाख कमाने वाले सर को याद किया जो 4 चौपड़ी पढ़े। उतना ही विचार आया कि वो ज्यादा मेहनत करते, इसके लिए 2 लाख कमाते हैं, इतनी उसके जितनी मेहनत मैं भी करूंगा ना, मैं भी इतना कमाऊंगा। सिद्धांत से लग गया। उस दिन से मैंने रात किया और दिन किया, है ना, खाना पीना बहुत सारा, सब कुछ साइड में। मैं 6 बजे छूटता था, 6:30 बजे घर पे आता था। कभी कभी कंपनी से सीधा मैं फील्ड में निकल जाता था। जाने का टाइम फिक्स था, फील्ड में जाने का टाइम फिक्स था कि, लेकिन आने का टाइम कोई फिक्स नहीं था। कभी रात को 10 बजता था, 12 बजता था, कभी 2 भी बज जाते थे। ये चंद्रेश पटेल जी दमन में रहते हैं, ये मेरे 2nd नंबर के डिस्ट्रीब्यूटर, पहले नंबर के डिस्ट्रीब्यूटर जो उड़ीसा में गए हैं, राधेश्याम गुप्ता, और ये दूसरे नंबर के डिस्ट्रीब्यूटर। इनके घर में मैं जाता था, 2 बजे तक हम लोग दमन में रहते थे, है ना, क्योंकि पहले से मैं मजदूरी किया करता था ना, मुझे पता है ना, कि कैसे क्या करना है, सब कुछ मुझे पता है। तो मैं मेहनत करने से कभी नहीं डरा। और ऐसा करते करते 3 महीने तक कुछ नहीं, 750 रुपये का इनकम, उसके अगले महीने 5,000 रुपये एक महीने का इनकम, उसके अगले महीने 6,000, उसके अगले महीने 8,000। क्यों? क्योंकि विश्वास हो गया कि पैसे तो आते हैं। एग्जैक्ट 1 साल हुआ, महीने का मैं नौकरी में 20,000 कमाता था। यहाँ पे 1 साल में महीने 20,000 कमाना चालू कर दिया। नौकरी को रिजाइन किया मैंने, और नौकरी को रिजाइन करने के बाद में इस इंडस्ट्री को शुरुआत किया मैंने, और सिर्फ 13 महीने में मैंने एससी कार अचीवर मैं भी बन गया। सिर्फ 13 महीने। ये बात है 2014 की। एससी कार अचीवर बना। कुछ मेरे यहाँ पे सिलवासा वापीदमन ये एरिया में अच्छा टीम सेटल हुआ। उसके बाद में धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा। तो मेरा टीम चालू हुआ था बलसाड़ में, बलसाड़ नौसर ये एरिया में। सो मैं चिखली में 1 साल रहा। 2014 में मैं चिखली में गया, वहां पे 1 साल तक रहा, वहां पे अच्छी टीम बनाई। उसके बाद में फाइनल में पहुंचा 2015 में व्यारा। तब तक ये एरिया में बहुत अच्छा टीम मेरा बन चुका था, हर एरिया में बन चुका था। और व्यारा में ये सोच के गया था कि हमारे एरिया में वाले लोगों को भी इसकी बहुत जरूरत है ना, हमारे एरिया वाले लोगों को बहुत जरूरत है। मैं भी अमीर बनूंगा
और हमारे समाज वाले और जो जो मेरे पे विश्वास करेगा ना, सब लोग, मैं भी अमीर बनूंगा और सारे लोगों को अमीर बना दूंगा, ये सोच के गया और इतना जी जान लगा दिया। आज भी यकीन करना, व्यारा जो है तापी डिस्ट्रिक्ट जैसा वापी है ना, ये वलसाड डिस्ट्रिक्ट में, ऐसा तापी डिस्ट्रिक्ट में शायद ही कोई ऐसा गांव होगा कि जहां पे मैं नहीं गया होगा। तापी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में सूरत डिस्ट्रिक्ट, नवसारी डिस्ट्रिक्ट और बाजू में नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र के अंदर में, ऐसा शायद ही कोई गांव होगा कि जहां पे मैं नहीं घूमा होगा। रात क्या और दिन क्या, क्योंकि पैसे चाहिए है ना, अमीर बनना है और अमीर बनने का रास्ता मुझे दिखाई दिया। ऐसा करके मेहनत किया। 2016, 2017, 2018 में मैं आरटीसी लेवल पे था और वो टाइम पे मैंने दूसरी गाड़ी लिया जिसका नाम है मारुति एर्टिगा कार, जो आज भी मैंने रखी हुई है, जो गांव एरिया में या हमारे खेत में जाने के लिए मैंने रखी हुई है। 2018 की बात करता हूँ, एर्टिगा कार लिया था जिसका मैंने 7 साल के लिए लोन पे लिया था, लेकिन वो जो लोन है मैंने सिर्फ 1 साल में भर दिया था, क्योंकि 2018 के अंदर में हर महीने में 1.5 लाख से ज्यादा पैसे कमाया करता था 2018 के अंदर में। उसके बाद में और मेहनत आगे बढ़ी, 2019 आया। 2019 में मैं एनटीसी बना और मैंने अच्छा घर बनाने का निर्णय लिया। मेरे जीवन के अंदर में 14 साल तक मैं भाड़े के घर में रहा और ऐसा करते करते 2020 आया, कोरोना का टाइम था और वो टाइम पे मुझे आज बताते हुए बहुत फक्र होता है, बहुत गर्व होता है कि 2020 में व्यारा सिटी है, वहां पे मैं बहुत ही शानदार मेरे घर में रहता हूं। आप आएंगे तो बोले कि वाकई में यार ऐसा घर हमें भी बनाना चाहिए, है ना। ऐसा शानदार घर मैंने बनाया। जब मैंने घर बनाया तो उसके बाद में मेरे अपलाइन आए हैं और बोलते हैं कि बड़ी कार लो, बड़ी कार, है ना। मेरे अपलाइन बोलते हैं बड़ी कार लो, बड़ी कार। मैं मेरे अपलाइन को बोलता है सर मैं आपको बता दूं, बोले एर्टिगा कार ना सर बड़ी होती है ना। मैं किसको समझा रहा हूँ, मेरे सीनियर को। बोले कैसे, बोला एर्टिगा कार ऊंची है और लंबी भी है तो बड़ी हुई कि नहीं, बड़ी हुई कि नहीं। लंबी कार है और ऊंची भी है तो बड़ी कार हुई कि नहीं। मैं तो बड़ी कार का मतलब यही समझता था। मेरे अपलाइन बोलते हैं बड़ी कार का मतलब ये नहीं रे। बोले क्या, फिर समझाओ सिखाओ। सोचेंगे हम भी। बोलते हैं ओडी, मर्सिडीज या BMW ऐसी कार लो। तो मुझे दूसरी कार समझ में नहीं आया, है ना। मैंने एक कार समझ में आई कि बोलो गीत वागे ने किंजल देवेनो चारे चार बंगड़ी वाली गाड़ी ले जाऊं, है ना। मुझे ये समझ में आया अगर ये 4-4 बंगड़ी वाली गाड़ी मैं ले लूंगा ना तो मेरा वोट पड़ जाएगा, हमारा वोट पड़ी जाएगा। हमारे गुजराती में इनके वोट पड़ी जाए, हिंदी में समझ में आवे केव जे वोट पड़ी जाए, केव नहीं। अरे बोलो तो सही, वोट पड़ी जाएगी, पौधा बढ़ जाएगा। हाँ, अरे मेरे से नाराज हो गया। अरे मैंने लिया है, आप भी लेंगे, इस आइडिया में जरूर दूंगा आपको। नाराज हो गया मेरे से। अरे बोलो तो सही, वोट पड़ी जाए मारो भी, वोट पड़ी जाए। यस यस यस, मैंने यही सोचा अगर 4-4 बंगड़ी वाली गाड़ी मैं लूंगा तो मारो वोट पड़ी जाए। सो ये सोच के मैंने भी ड्रीम बनाया कि मैं 4-4 बंगड़ी वाली गाड़ी मैं लूंगा। और मेरे अपलाइन ने बोले कि स्टेज पे बोलना चालू करो। जब मैंने स्टेज पे बोलना चालू किया कि मैं 4-4 बंगड़ी वाली गाड़ी लूंगा, पीछे लोग बोलते थे औकात दे के बात कर, ऐसे लोग बोलते थे। जब मैं स्टेज से बोलता था ना, लोग बोलते थे। जब लोग ऐसा बोलते थे तो मेरा लेना और ज्यादा कंफर्म हो गया, अब तो लेना ही पड़ेगा। और बहुत खुशी की बात है ना, बहुत खुशी की बात है, मैंने ज्यादा टाइम नहीं लगाया। 2020 में मैंने घर लिया था और वो मेरा सपना बहुत जल्द पूरा हो गया था। मैं एक बहुत ही साधारण इंसान, लेकिन आज मैं चलता हूँ वो गाड़ी मैंने 2021 में लिया था, जो ब्रांड न्यू ऑडी कार, जिनको 4-4 बंगड़ी वाली ऑडी कार बोलते हैं, जो गेट के नीचे खड़ी है, जिससे आज मैं चलता हूँ। નંબર નાખીને તમારે ચેક કરવો હોય ને, માલિકનું નામ ખબર પડે। હા, અને મેં બી નવાઈ નહીં લીધેલી છે, બિપિન ગામિત, ગામિત ગુજરાતીમાં લખેલું છે और कंपनी का एमआई लोगो भी रखा हुआ है ना, नीचे जाओगे तो पता चल जाएगा, है ना। और वो देखने के बाद में आप भी सपना बनाओगे कि मैं भी लूंगा एक दिन, क्योंकि मैंने भी किसी की कार देखी और मेरा भी सपना मैंने बनाया, है ना। 2021 में लिया था मैंने, कंपनी के बर्थडे के दिन लिया था और आज लगभग 5 साल होने वाले हैं उस कार को। कुछ दिन में 5 साल हो जाएंगे, है ना। और उसके बाद मैंने बहुत सारे कमाए पैसे, है ना। सर ने पूछे कि कितने बचत कर लेते हो, मुझे बहुत खुशी हो रहा। तब मुझे याद किया, मैं भी गिनती किया यार मैं कितना बचत कर लेता हूँ। SIP में कुछ 25,000 डालता हूँ, FD में डालता हूँ, ऐसा करके लाख रुपया मेरा हर महीने का सिर्फ बचत हो जाता है। कितना
वो ऑडी का जो हफ्ता है ना आज भी भरता, 53,000 का उसका हफ्ता है। सिर्फ 5 किलोमीटर उसकी एवरेज है। एक लीटर का पेट्रोल डलवा लिए ना, सिर्फ 5 किलोमीटर ही चलती है ना। बहुत सारे खर्चे, 2 लाख रुपए के तो मिनिमम खर्चे हर महीने के। कितने? 2 लाख। भैया पैसा वाले बन जाएगा तो आपके भी बढ़ जाएंगे यार, आपके भी खर्चे बढ़ जाते हैं। पैसे वाले बने तो आपके भी खर्चे बढ़ जाएंगे, है ना। सो लेकिन बहुत खुशी होती है, और ये कैसे संभव हुआ। और आज मैं अकेला नहीं कमाया, आज मुझे इस बात को बताते हुए बहुत खुशी और गर्व होता है कि मैं अकेले नहीं कमाया। खुशी इस बात की है कि मेरे साथ में जिन्होंने विश्वास किया ना, ऐसे 10,000 से ज्यादा लोग आज पैसे कमाने की काबिल बना दिया। बहुत खुशी की बात है कि आज अलग अलग गुजरात में बैठ के अलग अलग 10 राज्यों के अंदर में टीम बना लिया, 10 अलग अलग स्टेट के अंदर में। और अगले 5 तारीख को मैं जाने वाला हूँ उड़ीसा में। 7 तारीख को कटक, उड़ीसा में एक जगह है कटक, वहाँ पे बड़ा सेलिब्रेशन प्रोग्राम है। वहाँ पे हमारे एक लीडर है, वो STC बनने जा रहे हैं, है ना। 1 लाख रुपया बाकी बोले मैं तब तक कर लूंगा। और दूसरा हमारा ट्रेनिंग है 10 तारीख को भुवनेश्वर में ट्रेनिंग है। 9 तारीख को एक ट्रेनिंग है जाजपुर रोड में, जाजपुर करके डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ट्रेनिंग है। सो वहाँ पे जाने वाला हूँ, वहाँ से मैं छत्तीसगढ़ जाने वाला हूँ। और ऐसा करके अलग अलग स्टेट में टीम बनाया, है ना। सो ये कैसे हुआ, है ना, ये कैसे हुआ अलग अलग जगह पे। हमारे सबसे पहले तो चाहत थी, मुझे जीवन में करना है ना, मुझे जीवन में करना था, है ना। मेरा ड्रीम था कि मुझे अमीर इंसान बनना था। क्या आपके ऐसे कोई सपने हैं क्या? सपने हैं आपके? तो चल सवाल ही पूछ लेता हूँ, अगर जिंदगी ने आपको मौका दे दिया तो कितने लोग ऐसा चाहते कि हम भी खुद का बहुत अच्छा घर बने? ऐसे कितने लोग हैं? क्या बात है, काफी ज्यादा है यार। अच्छा, बहुत अच्छी बात। अच्छा, दूसरी बात, आपको भी अगर पैसे कमाने के अच्छा मौका मिल गया, कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि कार हम भी लेंगे? कितने जन ऐसा चाहते हैं? अच्छा, काफी जन है यार, कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते। वेरी गुड। और एक सवाल पूछ लो, और एक सवाल लास्ट। नहीं आप पूछे यार, ये बहुत सवाल पूछ लिए इन्होंने। लास्ट सवाल, आप में से कितने जन ऐसा चाहते हैं कि आने वाले हमारे दिनों में बच्चे जो है ना, जिनके हैं या जिनके नहीं उनके होने वाले हैं, है ना। जैसा दीपक सर बोल रहे हैं, योगन करण सर बोल रहे थे कि शादी जरूर होगा, दीपक सर के लिए बोल रहे थे हिसाब का भी जरूर होगा। सो जिनके बच्चे हैं वो या तो होने वाले, वो कोई इनकी अच्छी जगह पे सेटल हो जाए, ऐसे कितने लोग चाहते हैं? क्या बात है, अपने बच्चे सेटल हो जाए, ऐसे सब लोग चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है यार। करना क्या है आपको जिंदगी में एक बार, है ना। जिंदगी में एक बार हमारी बातें सुनी है ना, बहुत सारी चीजें कोई दूसरी दुकान से लेते हो, जिंदगी में एक बार यहाँ से ले लेना। ले सकते हैं? या कोई वो लक्ष्य साबुन से ही जिंदगी भर नहाना है, ऐसा कोई करार नौकरी में कोई करेलू से नहीं किया ना किसी, है ना। जिंदगी में एक बार सामान ले लिया, और सामान लेने के बाद में जैसा मेरे से बोला गया था, है ना, वो जो सामान अच्छा लगे वो दूसरे को बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं ना। तो ऐसा करके धीरे धीरे करके मेरे भी घर में पैसा आना चालू हुए। पहले थोड़ा आए, बाद में थोड़ा आए, ऐसा करके धीरे धीरे बढ़ते गए। और जब पैसा आते हैं तो विश्वास होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? है ना। ऐसे धीरे धीरे आपको भी विश्वास बढ़ेगा। किसी को विश्वास नहीं होता है ना, भाई मेरे से हमसे मिलना, है ना, हमसे मिलना, हम जरूर आइडिया देंगे, है ना। कैसा आगे बढ़ना है, क्या करना है, हम जरूर आपको आइडिया देंगे साथ में। और साथ में जिन्होंने आज विश्वास किया, है ना, हमारे पे विश्वास किया, आज ऐसे बहुत सारे उन्नार लीडर लोग, है ना। दीपक सर है, हम साथ में, इनका बड़प्पन है कि बोलते हैं कि सर आप बाद में जाओ, मैं बोलता सर आप बड़े हैं मेरे से, है ना। इनका बड़प्पन है कि मेरे से बड़े हैं, फिर भी मेरे से बहुत इज्जत देते हैं। दीपक सर है, हम विश्वास किए, रविंदर सर, करण सर, चंद्रेश पटेल सर, राजन गुप्ता सर, भगवान सर, और बहुत सारे हमारे लीडर लोग, है ना। आपके अगल बगल में जितने भी काले कोट वाले बैठे हैं क्या? आपके अगल बगल में बैठे हैं क्या? चेक करो थोड़ा, बैठे हैं ना। ये लोग इसके लिए काला कोट पहन के बैठे हुए कि इन्होंने भी पैसा कमाया, एक दिन इन्होंने विश्वास किया था। इनके जैसा विश्वास करना चाहते हैं क्या? विश्वास करना चाहते हैं? जिंदगी में एक बार शुरुआत करके देखो, है ना। अरे जाएगा कुछ भी नहीं, पैसे दिए सामान आ गया, लेकिन मेहनत करेंगे तो आने वाले दिन में कई सारे पैसे आ सकते हैं, है ना। अगर आप सोच के देखो, आपके घर में एक जस्ट इमेजिन, सोच के देखो, अगर आपके घर में 20,000 रुपया और एक्स्ट्रा आ जाए तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? जितना कमा रहे ना उससे और 20,000 रुपया एक्स्ट्रा आ जाए तो कैसा लगेगा? अगर आपका एक घर अच्छा बन गया तो कैसा लगेगा?
और आपके बच्चे लोग बहुत अच्छी जगह में सेटल हो गए तो कैसा लगेगा? जबरदस्त लगेगा ना। ये यहाँ से सब कुछ हो सकता है। देखो यहाँ पे शुरुआत करना, उसके बाद में जो लाया है ना उनको ऊपर विश्वास करना है ना। बहुत सारे, मैं भी जब ऐसे मीटिंग में आया करता, ये हॉल में मैं बहुत बार आया हूँ। मैं भी एक दिन पीछे में बैठता था, आपके जैसा मैं भी बैठता था, और जो भी सवाल पूछा जाता था मैं भी इस तरीके से, मैं भी हाथ उठा के मैं भी जवाब दिया करता था, क्योंकि सिलवास में रहता था। तो वो सिलवास में और वापी में तो हर हफ्ते हम लोग आना जाना होता था। मुझे आज भी याद है, ये हॉल में जब बैठा तो बहुत सारे मेमोरीज मुझे याद आई, है ना। म्यूजिक वगैरह वाला भाई भी तेज से, है ना, चलो मनोज भाई भी तेज से, कभी यहाँ पे होता था कभी ऊपर में होता था, है ना, पता होता भाई, है ना। ये आज से नहीं, बहुत सालों से ही लोग जानते हैं। जब मैं वहां पे बैठता था तब से ये लोग जानते हैं, है ना। सो आप भी धीरे धीरे शुरुआत किया। मेरा सफलता की राज बताऊं, इसके जैसा मीटिंग ना मैंने कभी नहीं छोड़ा। मेरा गांव यहाँ से 120 किलोमीटर दूर है, फिर भी मैं 2 साल तक मैं गांव नहीं गया था। मैं चाहता ना तो 3 घंटा 2 व्हीलर पे जाने से लगता है, सिर्फ 3 घंटा, लेकिन मैं इसके लिए नहीं जाता था। अगर मैं गया, ऐसी मीटिंग छूट गई तो, है ना। सो ये मेरा पहला कारण सफल होने का कि ऐसी मीटिंग मैंने कभी नहीं छोड़ा। दूसरा कारण, मुझे अमीर बनने की चाहत थी। हर दिन मैं मेहनत करता था, हर दिन मेहनत करता था। मैंने ऐसा कसम खाई थी कि हर दिन में जब से 2 से ज्यादा लोगों को मैं मिल ना लूं, मिनिमम 2 लोगों को मिल ना लूं ना, तब तक मैं घर पे नहीं जाऊंगा। ये ऐसा मैंने कसम खा के रखी थी और मैं पूरा करता था। इस तरीके से हमने मेहनत किया, और जो भी हमारे साथ में जिन्होंने विश्वास किया उनके साथ में बैठा, हम लोग ने प्लानिंग किया। जहां तक मैं पहुंचा ना वहां तक आपको भी लेके जाऊंगा। इस तरीके से हमने प्लानिंग किया और इस तरीके से मेहनत करते गए, और देखो आज यहाँ तक पहुंचे। और अब देखो अगले कुछ दिनों में, कुछ टाइम में, ईश्वर की इच्छा आपके सामने डायमंड बन के भी जरूर आएंगे। पता है प्लेटिनम के बाद में क्या आता है? डायमंड। हाँ, डायमंड। प्लेटिनम बने भी यार 1 साल हो गया है ना। प्लेटिनम बने भी 1 साल हो गया है। और पता है आपको, जो डायमंड बनते हैं कम से कम उसकी इनकम की बात करें 20 लाख 30 लाख हर महीने की इनकम होती है। ये तो विश्वास नहीं होता है ना, ये विश्वास नहीं होता है ना। लेकिन जिस दिन ये कमा के आऊंगा तो विश्वास होगा ना, फिर तो, है ना। वो यहाँ पे बेटी, वो लड़की बोल रही कि ये ऊपर से चला गया हूँ, वाकई में ऊपर से ही जाता है। 20 लाख ऊपर से जाता है ना। अरे 2 लाख 10 नहीं समझ में आता तो 20 लाख तो बहुत बड़ी बात कर दी मैंने। लेकिन जिस दिन मैं कमा के आऊंगा तो विश्वास करेंगे कि नहीं? है ना। 2 करोड़ का घर में रहूंगा, 2 करोड़ की कार से आऊंगा तो तब तो विश्वास करेंगे, तब तो करेंगे ना। अरे आप भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा, है ना। अगले 1 साल तक और रुक जाइए, आप रुके रहिए मेरे से देखने के लिए। जो मैं बोल के गया वो करेगा, ये होगा कि नहीं होगा, रुकना पड़ेगा ना ये देखने के लिए। तो अगले 1 साल रुकेंगे, अगले 1 साल रुकेंगे, अगले 1 साल रुके रहे ना। अगर आपने इस काम को शुरुआत किया तो आपके जीवन में कुछ बदलाव हो जाएंगे। लेकिन इस काम को नहीं शुरुआत किया ना तो शायद वहीं पे रहेंगे। लेकिन 1 साल बाद ना मिलने के लिए जरूर रहना, चाहे इस काम को करो या ना करो, फिर भी आना। आएंगे, आएंगे ना। लेकिन मैं बोलता हूँ कर लेना यार, कुछ ना कुछ बदलाव तो जरूर आ जाएंगे आपके जीवन के अंदर में। सो हमारी शुभकामनाएं है ना, हमारी शुभकामनाएं है। आप भी इस काम को शुरुआत करो। ऊपर वाला आपको इस काम को शुरुआत करने के लिए अच्छा एक सद्बुद्धि दे कि आप भी इस काम को शुरुआत करने का निर्णय ले पाओ, है ना। समझ में कुछ नहीं आया ना फिर भी करना, है ना। कुछ नहीं आया ना फिर भी करना। जो इंसान लाया ना उसके ऊपर विश्वास करके इस काम को शुरुआत करना। जैसा मैं आगे बढ़ा, आने वाले दिन में आप भी आगे बढ़ सकते हैं, आप भी कामयाब बन सकते हैं, आपके भी सारे सपने पूरे कर सकते हैं। हमारे ये बेस्ट विशेष है, आप अमीर बनो, कामयाब बनो। थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद।